देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 11 वर्ष पूरा हो चुका है और इस 11 वर्ष को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा जितने भी मुख्य कार्य किए गए हैं उसी सब प्रदर्शनी के तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महिलाओं के सम्मान के लिए भी कई कार्य किए गए। तो इस बीच हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, सितौर पर उनसे बातें करेंगे और जानेंगे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए महिलाओं के सम्मान के प्रति इनका क्या कहना है। क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जा रहा है अब हर क्षेत्र में महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दे रही है। आज 11 साल पूरा हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल का, तो ऐसे में महिलाओं के लिए भी उनकी ओर से कई सारे कार्य किए गए हैं। तो कैसे देखते हैं उनकी महिलाओं के प्रति उपलब्धियां को आप लोग? जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम महिलाओं के लिए किया है वो तो खैर सोच से परे है। जो सम्मान उन्होंने हम लोगों को दिया है महिलाओं को, सबसे पहले तो उन्होंने जो शौचालय बनाया उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है कि उन्होंने हमारे लिए ये सोच करके शौचालय बनवाया कि हम महिलाएं जो सुबह उठ करके जाती थी और हमारे साथ में हमेशा कोई दुष्कर्म होता था उनसे बचाव करने के लिए उन्होंने शौचालय बनवाया। तो इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं कि वो उन्होंने दूरदर्शिता अपना दर्शाते हुए हमारे लिए ये कार्य किया। जिस तरीके से देखा जा रहा है अब हर क्षेत्र में महिलाएं हैं वो आगे बढ़ी है, चाहे सेना का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। वही अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की तो वहाँ भी 2 महिलाओं ने काफ़ी अपनी होशियारी से भागीदारी दी और जो देश का नाम है उसे रोशन किया। बिल्कुल, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को इतना सारा हम सबों बहनों को अग्रसर होने का एक मौका दिए। और आज प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शी है या उनका जो ये 11 वर्षों का जो सुशासन कार्यकाल एक अच्छे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का योजना और हर महिला अग्रसर की ओर बढ़े, ऐसा उनका ध्येय लेकर के उन्होंने 11 साल काम किए और आने वाले दिन में भी वैसे ही आगे वो रहेंगे, इससे उम्मीद है। और हम सब पूरे देश भर की सारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बिना ही सारे हर चीज़ को देखते हुए अच्छी तरह से देश को संभाला और मुंह तोड़ जवाब दिए। चाहे वो बहनों के नेतृत्व में हो, देश भी आज बहनों के नेतृत्व से चला रही हैं। और जब आज पाकिस्तान में से हमलों में भी महिलाएं जिस तरह से हमला की उसके लिए हम सब वैसे बहनों को आभार व्यक्त करते हैं। और इसके लिए विशेष प्रधानमंत्री जी को आभार करेंगे जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे के, चाहे हर क्षेत्र में सामाजिक हो, नागरिक, राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम सब बहनें आभार व्यक्त करेंगे और उनका इस 11 वर्षों का कार्यकाल को बोल बधाई देंगे। आने वाला दिन भी प्रधानमंत्री ऐसे सुशोभित करें, ऐसी उम्मीद है हम लोग को। मैम, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से जो देश की महिलाएं हैं वो कितना सशक्त हुई है? देखिए, सशक्त होने की जो बात है उस सारे की सारी जितने महिला की योजना है वो सारे सशक्तिकरण के लिए ही है। सबसे पहले अगर हम रिसेंट उदाहरण लेते हैं 33% लोकसभा हो विधानसभा में उसमें जो प्रावधान है महिलाओं के रिजर्वेशन की, एक तो वो हो गया। मातृत्व योजना में 5,000 रुपया जो मिलता है वो एक अलग योजना है जो फिर हम कहेंगे कि महिलाओं के लिए बहुत सशक्त भूमिका निभा रही है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 2,75,000 करोड़ का जो घर है उसमें 73% महिलाओं के नाम पर है। उसी तरह अगर ऋण धन की योजना, मुद्रा योजना की बात करें तो जिन महिलाओं ने कभी बैंक का दरवाज़ा नहीं देखा था, उनकी सीढ़ियाँ नहीं देखी थी और वहाँ पहुंचकर वो सीढ़ियों से जाती है और अपना बैंक का खाता खुद ऑपरेट करती है, तो ये उनके स्वाभिमान को जगाता है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए है। बाकी तो जितना वो उन्होंने देश के लिए किया, सेना के लिए किया, ऐसे तो कई योजनाएं हैं, चाहे वो कृषि संभावित हो, सड़कों का जाल बिछाया, ऐसे तो कई योजनाएं। लेकिन अभी आप केंद्रित की महिलाओं की, तो इसलिए हम कुछ पॉइंट्स महिलाओं पर बताएं। अब महिलाएं भी सैनिक स्कूल जा रही है, जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि अब महिलाओं के लिए भी सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। तो इससे साफ है कि अब जो सेना के क्षेत्र में भी महिलाएं सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि सेना स्कूल में जिस तरह से महिलाएं एडमिशन ली और उसमें से शायद 100 से ज़्यादा महिलाएं वहां से पास आउट की हैं और कुछ पायलट ऑफिसर भी बनी हैं। और अभी भी जो आप देखी होंगी कि इसमें युद्ध में भी जो पाक के साथ हुआ उसमें भी आप देखेंगे कि महिला का योगदान बहुत ज़्यादा था। तो सैनिक स्कूल में, एनडीओ में भी महिलाएं बहुत तेज़ी से आ रही हैं और बहुत अग्रसर हो रही हैं, जो कि सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था। मैम, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तब से आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? और इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस बीच क्या स्थिति थी महिलाओं के प्रति? देखिए, इस काल को हम अमृत काल
के जरिए से देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। राज्य सरकार अपना काम राज्य स्तरीय करती है, लेकिन केंद्र सरकार का जब शासन चलता है ना, तो वो सुशासन व्यवस्था बनाने में बहुत प्रभावी रूप से काम करते हैं। और आप अभी जहाँ खड़े हैं, ये भाजपा का प्रदेश कार्यालय है, और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि एक महिला को सशक्त करने को लेकर के बात हो रही है। अभी हम लोग स्मृति जी के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और स्मृति जी एक नाम और एक पहचान नहीं, एक वो जज्बा हैं जो हर महिला के दिल में धड़कती हैं, है ना। और हम लोग भी उनको देख करके अपने घर से समय निकाल करके, अपने काम जिस काम कार्य क्षेत्र में हम लोग हैं उससे समय निकाल करके हम लोग अपने आप को देख पाते हैं कि आज ये हैं, तो शायद कुछ समय बाद, कुछ कालखंड बाद हम भी वहाँ खड़े मिलेंगे। तो ये केवल उस व्यक्ति विशेष पर नहीं है, ये उस शासन सुशासन व्यवस्था पे हमारा विश्वास है जिसके तले अभी भारत सांस ले रहा है जी। 100% सुरक्षित है, और उसका सबसे बड़ा ये है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। आज से पहले हम लोग गुमनामी के अंधेरे में थे, लेकिन अभी हमारे लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया इन्होंने। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी ऑपरेशन सिंदूर, कि हर क्षेत्र में महिला सशक्त हो रही है और अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर दिखा रही है। और राजनीति से लेके आज के समय में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां महिला अपना हिस्सेदारी और भागीदारी सशक्ततापूर्वक नहीं निभा रही है। और उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में खड़े हैं और माननीय स्मृति ईरानी जी आई हुई हैं, और 11 वर्ष का उपलब्धि बताने, तो इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं पे जोर दिया जा रहा है। शिक्षा से लेके कोई क्षेत्र नहीं है जो बचा हुआ है। रेणुका पासवान, IT सेल प्रभारी, रांची महानगर। तो सुना आपने, सभी महिलाओं का यही कहना है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से देश भर की जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो चुकी है, मजबूत हो चुकी है, और खुद को बलवान समझ रही है। और हर क्षेत्र में वो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी राकेश सोनी के साथ महक मिश्रा, रांची।